तो क्रिकेट के फैंस का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। यानी वही चौके छक्के, वही शोर शराबा, वही क्रिकेट का मारामारी, दे दनादन दुबई में, ये सब शुरू होने वाला है। ठीक 7:30 बजे आज आईपीएल का आगाज़ हो जाएगा और दो बड़ी टीमें, या यूँ कह लीजिए कि जैसे क्रिकेट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाता है, उसी तरीके से यूँ तो आईपीएल की सभी टीमें, क्योंकि सबका खुमार एक जैसा है, सभी टीमें अपने आप में बहुत मजबूत हैं, लेकिन सीएसके और मुंबई इंडियंस की जब बात होती है तो बात अलग हो जाती है। आज चूँकि आईपीएल का आगाज़ होना है और जो शुरुआती मैच है वो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होना है, तो ऐसे में कुछ ज़रूरी बातें बन जाती हैं कि आखिर इन दोनों ही टीमों में कौन सी टीम मजबूत है, कौन किस पर भारी पड़ सकती है, किस तरीके का स्कोर रह सकता है, पिच कैसे बिहेव कर सकती है और किस टीम को किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि मैच का जो पहली जीत जो है इस आईपीएल की, यानी 13वें संस्करण की, वो उस टीम के खाते में दर्ज हो सके। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मनोज जोशी जी हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आज से दे दनादन दुबई में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सबने कमर कस ली है। अब दुबई तो नहीं, हम लोग यहीं बैठकर देखेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे और खूब चौके छक्के लगने वाले हैं। और जिसके आतिशी शॉट्स होंगे, जो पावर हिटर जिस टीम में ज़्यादा होंगे, उतना वो रोमांचित करेगा। और स्पिनर्स जो जहाँ पर गेंद रुक कर आती है, वहाँ पर स्पिनर्स की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। और इस लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी सी हैवी भारी पड़ती है। मैं आऊँगा खासकर इस चीज़ पर। मैं इस सवाल पर बहुत विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, क्रिकेट की बात मतलब आईपीएल, चौके छक्के, वो चीयर लीडर्स। हालांकि इस बार थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, कोरोना काल है, तो किस तरीके की तब्दीलियां हमें मैदान पर देखने को मिलेंगी, ये हम भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी से आप अपने जहन में डाल लीजिए, क्योंकि जिस वक्त आप टीवी खोलें और आपको तस्वीर कुछ बदली हुई सी दिखे तो आप कुछ शॉक ना हो जाए। मनोज जी, अगर चीयर लीडर्स को देखने के लिए कोई अगर टीवी ऑन करते हैं, उसको बहुत निराशा होगी। जो दर्शकों के हुड़दंग को देखने में बहुत रुचि लेता है, उसको बहुत निराशा होगी। लेकिन मनोज जी, जब वो वेव्स उठती है और जब वो चौका लगने के बाद या आउट होने के बाद जब वो चीयर लीडर्स का डांस शुरू होता है, तो मैच का एक समा अलग ही बन जाता है। वो अच्छा, आप देखना पसंद नहीं करते क्या? मेरे ख्याल शायद ही होगा इस दुनिया में जो पसंद नहीं करता होगा, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन जो चौके छक्के हैं वो अपनी जगह पर हैं। एक खास ऑडियंस है क्रिकेट की जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में रुचि रखती है, और मुझे लगता है उनको रोमांच में कोई हैवी डोज आज दी जाने वाली है। और उसमें मैं समझता हूँ कोई भी टीम कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पहला मुकाबला है, दोनों फाइनलिस्ट हैं। और खासकर चेन्नई के जो घाव है ना, उसमें इतने सारे घाव हैं, उसके जख्म हैं, उस पर मरहम लगाता है कौन लगाता है चेन्नई का खिलाड़ी, ये देखना दिलचस्प होगा। 4 मुकाबले हारे हैं पिछली बार वो। जी बिल्कुल, मुंबई से। मनोज जी जो कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के दिल में बहुत गहरे घाव हैं, दोस्तों घाव तो होने हैं। इस आईपीएल के अंदर टोटल 28 मुकाबले हुए हैं चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच में, और 17 बार मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी है। 11 बार अगर चेन्नई सुपर किंग्स हार रही है, धोनी लीड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जख्म तो हरे होंगे। मनोज जी, जाहिर सी बात है। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुंबई टीम जो है वो बड़ी एकजुट होकर खेलती है। हालांकि दोनों का जो फितरत है ना दोनों टीमों की, अगर आप एक बार चेन्नई के कैंप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार कुछ है ही नहीं, कल मैच है इनका, और या कुछ 2 घंटे बाद मैच हो रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग या रेस्ट कर रहे हैं, कोई तूफान नहीं मचता इसको लेकर। लेकिन आप मुंबई के उसमें जाएंगे, आप कैंप में जाएंगे, तो आपको बिल्कुल अलग बदला हुआ माहौल मिलेगा। वहाँ कभी नीता अंबानी आ रही हैं, कभी उनका टीम का दूसरा ओनर आ रहा है, कभी टीम से जुड़े हुए और लोग आ रहे हैं। मतलब हर कोई नाम, बड़े बड़े चेहरे, बड़े नाम, बड़े चेहरे, और उनका एक ही, उनके लबों पर एक ही बात होती है, आज हारना नहीं है, आज जीत के आना है। जीत के आना है। जब बात जीत और हार की होती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह भी आंकना पड़ेगा कि किस टीम की क्या कमजोरी है, किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है। इसी को लेकर के भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मनोज जी, सीएसके में धोनी, ब्रावो, ड्यू प्लेसी, जडेजा, वॉटसन, अंबाती रायडू, केदार जाधव। देखिए, अनुभव की कोई कमी नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड है, और 3 बार की चैंपियन भी रही है। ठीक है, मुंबई के मुकाबले कम जीता है उसने आईपीएल, उसने 4 बार जीता है, इसने 3 बार जीता है। लेकिन चेन्नई टीम जो है वो, उसमें कोई भी प्लेयर, हर कोई प्लेयर मैच विनर है। शेन वॉटसन को याद कीजिए, पिछली बार उनका बल्ला बिल्कुल खामोश था, फाइनल में उनको खिलाया क्योंकि धोनी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। जब उनको खिलाया तो उन्होंने अपनी कसौटी पर वो पूरी तरह से खरे उतरे। और सच कहा जाए तो हाँ, और वही एकमात्र प्लेयर थे जो चले थे बल्लेबाजी में। तो ये एक अच्छी चीज़ है चेन्नई के साथ। प्लेयर्स काफ़ी हैं, वैरायटी बहुत है इसमें, और स्पिनर्स बहुत हैं,
और पेसर्स भी आपके पास दीपक चाहर जैसे पेसर्स हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी बैलेंस टीम है। देखिए बैलेंस टीम है, मजबूत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मुंबई इंडियंस के सामने आ जाते हैं कमजोरी कहाँ लेकिन है? इस बार जो है ना, शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि मुंबई पर भारी पड़ेंगे, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा। उसकी बड़ी वजह यह है मुकाबला यूएई में हो रहा है और गेंद रुक कर रहेगी, स्पिनर्स को बहुत मदद मिलने वाली है। और स्पिनर्स अगर आप बात करेंगे तो वहाँ इमरान ताहिर हैं, राशिद खान है, चेन्नई की बात कर रहा हूँ मैं, और पीयूष चावला हैं, एक से बढ़कर एक धाकड़ स्पिनर है। अगर आप अपोनेंट टीम की बात करें तो मुंबई यहाँ पर मात खाती है। देखिए मुंबई टीम्स के अंदर भी एक से बढ़कर के एक बड़े चेहरे हैं। लेकिन हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं अभी। स्पिनर्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक राहुल चाहर ही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस लिहाज से चूंकि देखिए पिच का मिजाज क्या है, मनोज जोशी जी ने बहुत आहिस्ता से ये सामने ला दिया है। तो अगर धोनी जी आप इस डिस्कशन को सुन रहे हैं तो फौरन समझ लीजिए कि जो आज का जो विनिंग आपका, ये कह लीजिए कि जो मैच को जो मोड़ने की क्षमता है वो आपके स्पिनर्स के खाते में जा सकती है, ऐसा संकेत दे रहे हैं मनोज जोशी जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए टीम मुंबई की बहुत मजबूत है, कोई मुकाबला नहीं है। और जो जैसा आपने अपनी आंकड़ों में बताया कि चेन्नई की बोलती बंद हो जाती है जब भी मुंबई के सामने आती है। लेकिन जब भी अगर आप इस बार का आकलन करेंगे तो मुंबई के पास बल्लेबाज, पावर हिटर्स, तेज गेंदबाज सारे अच्छे हैं। स्पिनर्स में वो मात खा रहे हैं, राहुल चाहर एकमात्र हैं और जयंत यादव वगैरह काम चलाऊ हैं, कृणाल पांड्या भी काम चलाऊ टाइप के हैं, लेकिन वहाँ क्वालिटी स्पिनर्स हैं। ये एक ऐसा पक्ष है जिससे आप मुंबई को वन साइडेड आप नहीं कह सकते। मुकाबला, आप फास्ट बॉलिंग की बात करो, फास्ट बॉलिंग में भी बराबरी का मुकाबला है। वहाँ बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट आ गए हैं मुंबई टीम में, है ना, मैकलेगन है। तो इस तरह से पेसर्स उनकी कोई कमी नहीं है। करके अगर बैटिंग, बल्लेबाजी, बॉलिंग हर तरीके से अगर देखा जाए तो सब चीज़ों में मुकाबला बहुत टाइट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अंधेरे में तीर, जी हाँ अंधेरे में तीर, धोनी या रोहित शर्मा, कौन चलने वाला है? देखिए वो तो ठीक है आपकी बात, चलना तो देखो जी, जो अगर स्पिनर चल गए तो निश्चित तौर पर धोनी, अंधेरे में तीर है। और अगर मान लीजिए पावर हिटर चल गए तो पावर हिटर और अच्छे ऑलराउंडर्स दोनों मुंबई के पास हैं। अब आप देखिए हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, उधर ब्रावो और जडेजा हैं, हाँ, और यहाँ पर हार्दिक और इनके अलावा भी पोलार्ड जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग अभी संपन्न हुई है, वहाँ 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। समझ रहे हैं ना, लिया चौके छक्के लगाने वाले। दूसरी तरफ ब्रायन ब्रावो भी है, हाँ। मतलब उनके तो लटके झटके अपने आप में बहुत मशहूर है। निश्चित। एनीवेज, कितना स्कोर आपको लगता है कि इस पिच पर? 160 के आसपास, 160 के आसपास विनिंग टोटल हो सकता है। कोई बहुत बड़े स्कोर यहाँ बनने वाले नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 160 अगर आपने बना लिया और बॉलिंग आपकी अगर ठीक ठाक हो गई तो आप 160 पे भी मैच जीत सकते हैं। अगर टॉस जीते जो टीम तो उसे क्या करना चाहिए, बैटिंग या फील्डिंग? मेरे ख्याल से फील्डिंग करेंगी यहाँ कोई भी टीम। मुंबई की तो शुरू से फितरत ये रही है कि आप उनको अपने बॉलर्स पे भरोसा है, चेस करना उनको भाता भी है, अच्छा भी लगता है। और आज अगर टॉस कर जीता, फील्डिंग उन्होंने की, तो मेरा दावा है कि 170 हो चाहे 180 हो, उनके जो पांड्या ब्रदर्स हों, पोलार्ड हों, ये सारे बड़े बड़े हिट लगाने वाले हैं। रोहित शर्मा को नहीं भूल सकते, सूर्य कुमार यादव को नहीं भूल सकते, नंबर 3 पर आकर जो गगनचुंबी छक्के लगाते हैं। किस्मत जरा थोड़ी सी रूठी हुई है कि भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पा रही उन्हें, लेकिन कुल मिलाकर उनका ये समझे कि पावर हिटर्स की कमी नहीं है। अगर उनको 180 का भी चेस करना होगा तो उस पर जान झोंक देंगे अपनी। जनाब दाव किस पर लगाएं? मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं फिर भी मुंबई के साथ जाना चाहूँगा। मुंबई के साथ जाना चाहेंगे। देखिए वैसे तो मनोज जोशी जी जो है बहुत निष्पक्ष बात करते हैं और टीम की जो काबिलियत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसी के हिसाब से बात रखते हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ों में मुंबई इंडियंस मजबूत है तो इशारा भी उसी तरफ कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। बस एक स्पिन बॉलिंग को थोड़ा सा आपको झेलना है, और स्पिनर्स को अगर आपने झेल लिया तो उसके बाद फिर आपकी गेंद मैच जो है ना पूरी तरह से मुट्ठी में होगा। क्योंकि वहाँ जो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से खेल ही नहीं रहे, वॉटसन टीम में नहीं है, लंबे समय से वो क्रिकेट से दूर हैं, अब वो आ गए हैं खेलने के लिए। फाफ डू प्लेसी हैं और कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको लंबे समय से बल्ले से दूर रहे हैं वो। और या तो कोई आप नेशनल टीम में खेल रहे हो रेगुलर, तब भी फर्क पड़ता है। इसका फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम में भी, मुंबई की टीम में भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नहीं है करंट वाले प्लेयर, लेकिन वो प्लेयर जो है कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जुड़ाव उनका रहा है एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि मैच रोमांचक होगा, क्योंकि स्पिनर्स की यहाँ चलती है और स्पिनर्स में चेन्नई सुपर किंग्स कतई कमज़ोर नहीं है, ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए मैच रोमांचक होगा। और नहीं तो मैं पूरी तरह से कहता कि वन साइडेड है, आप लगा लीजिए जो लगाना है, रोहित शर्मा की टीम जीत रही है। बराबर। इस पूरे डिस्कशन से 3 बड़ी बातें निकल के सामने आई हैं। नंबर 1, जो टीम टॉस जीते वो फील्डिंग करे। नंबर 2, जो स्पिनर्स हैं वो की रोल प्ले करने जा रहे हैं।
और नंबर 3, अब से कुछ घंटों बाद ये दे दनादन वाला जो रोमांच है वो शुरू होने जा रहा है। तो अगर आपका जो भी काम पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। भारतीय समय अनुसार ठीक 7:30 बजे आप टीवी सेट खोल लीजिएगा और फिर आईपीएल का जो रोमांच है उसे जरूर एंजॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।